सितारे आसमान में चमकते विशालकाय ऑब्जेक्ट्स जो कई ग्रहों को जीवन देने के साथ साथ अपनी एनर्जी से कई सभ्यताओं और ब्रह्मांड को नियंत्रित रखते हैं। पिछले 80 लाख सालों से इंसानों को ये हमेशा से ही विस्मित करते आ रहे हैं, पर इनकी सबसे ज्यादा जानकारी हमने पिछले 100 साल में ली है। हबल टेलीस्कोप से ली गई आकाशगंगा की इमेज हमें बताती है कि हमारी आकाशगंगा में करीब 200 अरब तारे हैं, जिन्हें अगर इंसानों में बांटा जाए तो हर इंसान के हिस्से में 25 तारे आते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारी आकाशगंगा में कितने ज्यादा तारे हैं। ऐसी ही 200 अरब आकाशगंगा यानी गैलेक्सीज हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद हैं, जिनमें अरबों तारे हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे ब्रह्मांड में करीब 1 सेप्टिलियन तारे हैं, जो पृथ्वी पर मौजूद रेत के कणों से भी ज्यादा हैं। इतने अधिक तारों को जानने और समझने के लिए वैज्ञानिक टेलीस्कोप का सहारा लेते हैं, इनके स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं और इसी के आधार पर इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। ज्यादातर स्टार जो हमारे सूर्य के बराबर आकार और समान प्रॉपर्टीज वाले होते हैं, उन्हें येलो ड्वार्फ स्टार कहा जाता है। वहीं गैलेक्सी में मौजूद छोटे आकार के लाल तारों को रेड ड्वार्फ स्टार कहा जाता है। हमारा पड़ोसी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ स्टार है। इसके अलावा आकार में सूर्य से कई गुना विशाल तारों को सुपर जायंट स्टार कहा जाता है। ये तारे देखने में नीले या लाल हो सकते हैं। नीले तारों को ब्लू सुपर जायंट और लाल तारों को रेड सुपर जायंट कहा जाता है। वहीं आकार में इनसे भी बड़े तारों को हाइपर जायंट स्टार कहा जाता है। ये सभी तारे सूर्य से हजारों गुना विशाल होते हैं और इनका मास भी सूर्य और सुपर जायंट स्टार से काफी ज्यादा होता है। हालांकि तारे का जितना विशाल आकार होता है, उतना ही कम ये ब्रह्मांड में जीवित रह पाते हैं। पर स्टार्स की ये कैटेगरी केवल यहीं तक सीमित नहीं रहती है। जब कोई तारा सुपरनोवा धमाका करके खत्म होता है या प्लैनेटरी नेबुला बन जाता है, तो एक और नए तारे का जन्म होता है। सूर्य से विशाल आकार के तारे सुपरनोवा धमाका करके न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल में बदल जाते हैं। वहीं सूर्य के बराबर के आकार के तारे व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनते हैं। खैर, ये सब तो आप पहले से ही जानते हैं कि तारे कितने तरह के होते हैं और कैसे बनते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन तारों के बारे में बताऊंगा जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। ये ऐसे तारे हैं जो ब्रह्मांड में इतनी तेज भागते हैं कि इनके सामने जो आता है वो तुरंत ही खत्म हो जाता है। कुछ तारे ऐसे हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के होश उड़ा रहे हैं। ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक तारे न्यूट्रॉन स्टार और स्ट्रेंज स्टार से भी अलग ये तारे आज भी पूरी एस्ट्रोनॉमी साइंस को हैरान कर देते हैं। तो आइए जल्दी से सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक बार फिर ब्रह्मांड की अनोखी यात्रा के लिए, जहां आप पहली बार अपने काल्पनिक स्पेसशिप से ऐसे तारों की ओर जाओगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तारों की अपनी यात्रा में आइए सबसे पहले चलते हैं पृथ्वी से 42,000 लाइट ईयर दूर एक ऐसे तारे की ओर जिसकी स्पीड को समझ पाना और नापना बेहद ही मुश्किल है। यह तारा आकाशगंगा में इतनी तेज गति से आगे बढ़ता है कि 1 घंटे में ही पृथ्वी से चांद के 5 चक्कर लगा ले। 20 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसे ब्रह्मांड के सबसे तेज ऑब्जेक्ट्स में से एक बना देती है। लाइट के बाद केवल यही एकमात्र ऐसे ऑब्जेक्ट यानी तारे हैं जिसकी स्पीड ब्रह्मांड में सबसे तेज है। इस तरह के तारों को हाइपर वेलोसिटी स्टार कहा जाता है और ये आकार में सूर्य से 4 गुना तक बड़े हो सकते हैं। अभी आप 42,000 लाइट ईयर दूर जिस तारे को देख रहे हैं उसका नाम LAMOST HVS1 है। ये तारा बेहद ही रहस्यमय तरीके से हर सेकंड 550 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। गैलेक्सी के सेंटर से काफी दूर मौजूद ये तारा बिना ग्रेविटी के प्रभाव के कारण हर पल गैलेक्सी से दूर होता जा रहा है और आने वाले कुछ सालों में ये तारा शायद हमारी गैलेक्सी से भी बाहर निकल जाए। ज्यादातर इस तरह के हाइपर वेलोसिटी स्टार गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद होते हैं। यहाँ महाविशालकाय ब्लैक होल की ग्रेविटी के कारण ये उसके चक्कर लगाते हैं, तो कई बार यही ब्लैक होल अपनी ताकतवर ग्रेविटी के कारण इन तारों को उनकी ऑर्बिट से बाहर कर देता है, जिससे ये तारे रोग स्टार बनकर बहुत ही तेज स्पीड से गैलेक्सी के बाहर होने लगते हैं। हालांकि ज्यादातर इस तरह की घटनाएं बाइनरी स्टार्स में देखने को मिलती हैं। 2 तारों का ये ग्रुप जब विशाल ब्लैक होल के पास आकर के ऑर्बिट करता है तो ब्लैक होल अपनी जबरदस्त ग्रेविटी से उनमें से एक तारे को अपनी ओर खींच लेता है, तो वहीं दूसरे तारे को बेहद तेज गति से बाहर फेंक देता है। ये एक स्लिंग शॉट की तरह होता है, जहां तारा कई बार इतनी तेज गति से ब्लैक होल से दूर होता है कि वो गैलेक्सी की इसके वेलोसिटी की लिमिट को भी पार कर जाता है और फिर हमेशा के लिए आकाशगंगा से बाहर भटकता रहता है। इस तरह के कई तारे वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी के सेंटर में खोजे हैं जो बेहद तेज गति से इधर उधर बिना किसी के ग्रेविटी के प्रभाव में भटक रहे हैं। पर सभी हाइपर वेलोसिटी स्टार आकाशगंगा के केंद्र से निकल रहे हों, ऐसा नहीं है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की सैटेलाइट गैलेक्सी लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड से भी कई बार इस तरह के तारे 20 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागकर मिल्की वे गैलेक्सी में आ जाते हैं और इसका एक हिस्सा बन जाते हैं।
इसके अलावा हमारी गैलेक्सी में मौजूद बाइनरी स्टार जो कि एक दूसरे के सेंटर की ऑर्बिट करते हैं, जब इनमें से कोई एक तारा सुपरनोवा धमाका करके खत्म होता है तो उसकी शॉकवेव और ग्रेविटेशन कोलैप्स होने के कारण दूसरा स्टार एक HVS यानी हाइपर वेलोसिटी स्टार बन जाता है और करीब 1000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गैलेक्सी में भागने लगता है। हालांकि सुपरनोवा धमाके के कारण तारों का तेज स्पीड से भागना बेहद कम ही देखा गया है, पर यह सच है कि मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में कई ऐसे तारे हैं जो 1000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हैं। ये स्पीड बहुत ज्यादा है। हर घंटे 36 लाख किलोमीटर दूर भाग रहे इस तारे पर हम आज की किसी भी टेक्नोलॉजी से नहीं जा सकते हैं। ये हर घंटे इतना दूर जा रहा है जिसे कवर करने के लिए वॉयेजर जैसे यान को भी 2 दिन से ज्यादा का समय लगता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि हाइपर वेलोसिटी स्टार कितने ज्यादा तेज हैं। इस समय ब्रह्मांड के सबसे तेज हाइपर वेलोसिटी स्टार में से एक US 708 तारा है। यह तारा काफी ब्राइट हाइपर वेलोसिटी स्टार है। अर्सा मेजर यानी सप्तऋषि तारामंडल में आने वाले इस स्टार को पहली बार 1982 में खोजा गया था। इसकी स्पीड इस समय करीब 1200 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी ये हर घंटे 43,20,000 किलोमीटर दूर होता जा रहा है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि इस स्पीड से ये तारा पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी को केवल 9 दिनों में पूरा कर सकता है। इसी स्पीड से ये तारा 1,40,00,000 साल पहले ही हमारी आकाशगंगा को पार कर चुका है और लगातार आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह तारा पहले एक बाइनरी स्टार ग्रुप का हिस्सा हुआ करता था, पर धीरे धीरे इसका कंपेनियन स्टार एक व्हाइट ड्वार्फ बनता गया और ये इस तारे का मास खींचता रहा। हद से ज्यादा मास खींचने के कारण व्हाइट ड्वार्फ स्टार फिर से सुपरनोवा धमाका करता है, जिसकी वजह से यह तारा एकदम से लाखों किलोमीटर की स्पीड से अपनी ऑर्बिट से अलग हो जाता है और फिर 43 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़कर ब्रह्मांड में अकेला भटकता रहता है। साल 2019 में वैज्ञानिकों ने एक और हाई वेलोसिटी स्टार को खोजा जिसने US 708 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। S5 HVS1 नाम का यह तारा 1755 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। पृथ्वी से 29,000 लाइट ईयर दूर मौजूद इस तारे की स्पीड लाइट की स्पीड की 0.6% है। इस समय यह लाइट के बाद ब्रह्मांड का सबसे तेज मूविंग ऑब्जेक्ट है। यह हर घंटे हमसे करीब 63 लाख किलोमीटर दूर हो रहा है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको अगले तारे की ओर ले जाऊं, आपको एक काम की बुक के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप स्पेस में बहुत इंटरेस्टेड हैं और ब्रह्मांड के सबसे डरावने रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए एकदम परफेक्ट है। ब्रह्मांड में मौजूद सबसे विनाशकारी जगहों और चीजों पर शायद ही आपने कभी ध्यान दिया होगा। इस बुक के जरिए आप ब्रह्मांड के कई अनसुने रहस्यों को और करीब से जान सकते हो। इस डिजिटल बुक को लेने वाले पहले 100 लोगों के लिए 50% ऑफ है, तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और इस बुक को डाउनलोड करिए और कहीं भी कभी भी अपने स्मार्टफोन पर पढ़िए। आइए अब इन हाइपर वेलोसिटी स्टार के बाद मैं आपको ले जाने वाला हूं एक और अद्भुत तारे की ओर जो आपको और ज्यादा हैरान कर देगा। आप ये तो जानते हैं कि हर तारे और ग्रह की अपनी एक कोर होती है जो उसे स्टेबिलिटी प्रदान करती है। ये बेहद गर्म होती है। तारों की कोर जहां फ्यूजन प्रोसेस के जरिए उन्हें चमकाती है, तो ग्रहों की कोर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके उन्हें खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। पर अगर बात तारों की कोर की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा हॉट और डेंस होती है। हमारे सूर्य की कोर उसके आकार की 1/4 है और इसका तापमान करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जिस कारण हमारा सूर्य आसानी से थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन करके दहकता रहता है। पर कई तारे ऐसे होते हैं जिनकी कोर में ही एक दूसरा तारा होता है, यानी कि तारे के अंदर एक तारा जो एक कोर की तरह एक विशालकाय तारे को कंट्रोल करने लगता है। इस तरह के तारे को थॉर्न जिटकोव ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जो एक ऐसा हाइब्रिड स्टार है जिसकी कोर में एक न्यूट्रॉन स्टार मौजूद होता है। सूर्य से कई गुना मैसिव और आकार में केवल 15 किलोमीटर बड़े ये न्यूट्रॉन स्टार एक विशालकाय रेड जायंट तारे के अंदर घुस जाते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी कोर बनकर उसका सारा मास अपने में खींचने लगते हैं। आखिर इस तरह के तारे बनते कैसे हैं और किस तरह इनके अंदर एक न्यूट्रॉन स्टार कोर की जगह ले लेता है, आइए जानते हैं। ज्यादातर तारे थॉर्न जिटकोव ऑब्जेक्ट तब बनते हैं जब वह किसी विशालकाय तारे के ग्रुप का हिस्सा होते हैं। इन विशालकाय तारों के ग्रुप को ग्लोबुलर क्लस्टर कहा जाता है। इन विशालकाय समूह में जब तारे सुपरनोवा धमाका करते हैं तो इन धमाकों में बना न्यूट्रॉन स्टार कई बार हाई स्पीड से किसी रेड जायंट स्टार से टकरा जाता है और फिर अपनी मैसिव ग्रेविटी के कारण ये 15 किलोमीटर का तारा अरबों किलोमीटर विशालकाय तारे के सेंटर में समाकर उसकी कोर बन जाता है। इसके बाद ये न्यूट्रॉन स्टार रेड सुपर जायंट की कोर में समा जाता है और अपनी एक्सट्रीम डेंसिटी और टेम्परेचर की मदद से उसकी कोर का मास खींचने लगता है। जैसे ही न्यूट्रॉन स्टार और रेड सुपर जायंट स्टार की कोर का मास 2.17 सोलर मास जितना हो जाता है, तब ये दोनों कोर ब्लैक होल में कोलैप्स हो जाती हैं और तारे का मास इसी ब्लैक होल में समाता रहता है।
अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक स्टार की कोर न्यूट्रॉन स्टार में ही मिल जाती है और फिर रेड जायंट स्टार अपने अंदर एक और तारा लिए थ्रोन-जिटकोव ऑब्जेक्ट बन जाता है। हालांकि इन स्टार्स को पहले एक हाइपोथेटिकल स्टार माना जाता था, पर हाल में हुई रिसर्च से पता चला है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और उसकी सैटेलाइट गैलेक्सी में मिलाकर के 200 ऐसे तारे हो सकते हैं जिनकी कोर में एक बेहद छोटा और भारी न्यूट्रॉन स्टार मौजूद हो। आइए अब हम अपने स्पेसशिप को शुरुआती ब्रह्मांड में लेके चलते हैं। इस समय आप कई तारों को बनते हुए देख सकते हैं। इन तारों को प्रोटोस्टार कहा जाता है। बहुत विशाल और मैसिव होने के कारण ये प्रोटोस्टार अपने ही मास को संभाल नहीं पाते हैं और धीरे धीरे इनकी कोर कोलैप्स होने लगती है। सामान्य तारे इस कोलैप्स के कारण सुपरनोवा धमाका करके ब्लैक होल बन जाते हैं, पर इस प्रोटोस्टार में सुपरनोवा धमाका नहीं होता है, बल्कि इसका मास इसकी आउटर लेयर में इकट्ठा हो जाता है और कोर ब्लैक होल में कोलैप्स हो जाती है। यानी अब ये एक ब्लैक होल स्टार बन जाता है। तारे में मौजूद ब्लैक होल ही अब इस तारे को खाने लग जाता है। ये प्रक्रिया कई हजारों सालों तक चलती है, जब तक ब्लैक होल पूरे तारे को खत्म नहीं कर देता। इस तरह फिर जो ब्लैक होल अंत समय में बचता है उसका मास 10,000 सूर्यों के बराबर होता है। जब यही ब्लैक होल प्रोटोस्टार को खा रहा होता है तो उस समय इसे क्वाजी स्टार के नाम से जाना जाता है। ये क्वाजी स्टार आकार में बहुत बहुत विशाल होता है। ये अभी तक के खोजे गए सबसे विशाल रेड हाइपरजाइंट स्टार से भी कई गुना विशाल है। इस समय ब्रह्मांड का सबसे विशालकाय तारा स्टीफनसन 218 है, जिसका रेडियस सूर्य से 2000 गुना है, पर क्वाजी स्टार इससे भी कई गुना विशाल होते हैं। लगभग 10 अरब किलोमीटर चौड़ा ये स्टार सूर्य के डायमीटर से 7100 गुना विशाल है। ये तारा इतना विशाल है कि इसे ब्रह्मांड का सबसे तेज हाइपर वेलोसिटी स्टार भी अपनी 1755 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से 66 दिनों में पार कर पाता है। ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में बने ये तारे इस समय ब्रह्मांड में नहीं है। करीब 13 अरब साल पहले जन्मे ये तारे हमें ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की एक जानकारी दे सकते हैं। इनके जरिए हम सुपरमैसिव ब्लैक होल के बनने और उनके महाविशाल होने के कारण को समझ सकते हैं। हालांकि ब्रह्मांड में इन सभी तारों के अलावा भी कई ऐसे तारे हैं जो बेहद ही रहस्यमयी और विचित्र हैं, पर इन्हें समझने के लिए आपको और ज्यादा समय देना होगा। पर आगे के इन तारों को जानने के लिए मैं अगले पार्ट में आपके साथ एक और अनोखी यात्रा पर निकलूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यहाँ आपने आज हाइपर वेलोसिटी स्टार, थॉर्न-जिटकोव ऑब्जेक्ट और क्वाजी स्टार के बारे में जाना, जो ब्रह्मांड में मौजूद सबसे विचित्र तारे हैं और वैज्ञानिकों को हैरान करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर जमकर कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए और शेयर भी कीजिए। इसके साथ साथ साइंस की अधिक जानकारी के लिए और करीब से समझने के लिए हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर जरूर जाइए और उसे बुकमार्क कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।